नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग मिश्रा। मैं आज आपको डीजे स्टेंट से रिलेटेड कुछ कॉमन सवाल जो मरीज हमसे पूछते हैं उनके बारे में बताऊंगा। सर, जब से मुझे जो जीएसटी डाला है आपने, जो ऑपरेशन मेरी पथरी फंसी हुई थी जिसके लिए, तब से मैं जब भी पेशाब करने जाता हूँ तो मेरे तो पीछे की कमर में दर्द रहता डीजे स्टेंट डलवाने के बाद अगर पेशाब करते समय दर्द हो रहा है तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि जो डीजे स्टेंट है इसके दोनों एंड्स, जो दोनों सिरे हैं, वो खुले होते हैं। तो जब भी हम पेशाब करते हैं तो पेशाब की थैली से कुछ पेशाब किडनी में जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्ट्रेच होता है और हल्का दर्द हो सकता है। यूजुअली ये 2-3 दिन में अपने आप सेटल हो जाता है। अगर पेशेंट बिल्कुल ही दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है या बहुत ज़्यादा दर्द है तो हम उनको पेन किलर देते हैं। अदरवाइज हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप पेशाब आराम से करो, सो दैट रिफ्लक्स कम हो और पेन कम हो। है। और जब सर कभी पेशाब करने जाता हूँ तो कभी मेरे पेशाब में खून आता है और थोड़ी सी जलन सी भी होती है। तो ऐसी कोई डरने की बात तो नहीं कि कहीं ऐसा हो कि वो जो स्टंट है अंदर कोई चुभ मतलब कहीं तक घिस रहा हो, तो ऐसी सो दोस्तों, डीजे स्टैंड का एक सिरा जो होता है वो पेशाब की थैली में होता है। तो जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो जो डीजे स्टैंड का टिप होता है या डीजे स्टैंड जो पेशाब की थैली में पड़ा है वो पेशाब की थैली को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग नॉर्मल है। यूजुअली अगर हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि थोड़ा पानी ज़्यादा पियो, सो दैट यूरिन क्लियर रहे। एक बार डिजेशन सेटल हो जाता है बॉडी में तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और सर जब से ये स्टंट डला है तो उसके ऑपरेशन के भी एक कुछ दिनों बाद मुझे बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। तो उसमें से कोई घबराने वाली बात तो नहीं ना? बार बार पेशाब जाने का मन करना होता है, इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ये भी बेसिकली डीजे स्टैंड का जो टिप पेशाब की थैली में है उसकी वजह से क्या होता है, पेशाब की थैली इरिटेट होती है, पेशाब की थैली बार बार स्पाज्म में जाती है, जिसकी वजह से बार बार पेशाब जाने। और सर जैसा जैसे मैं कंपनी में काम करता हूँ तो ये स्टंट जो अपने अपने जो डाला है उसके बाद में वो वजन उठा सकता हूँ कैसे? जो रोज का कंपनी काम रहता है वो कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो डिजेस्टेंट अगर आपकी बॉडी में है, आप नॉर्मल एक्टिविटीज जो करते हैं वो सब कर सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज, बट स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज नहीं कर सकते। स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज में आगे जैसे रनिंग नहीं कर सकते, डांस नहीं कर सकते, या फिर एक्सरसाइज जो ऐसी है जिसमें जंप वगैरह करना है, वो सब जनरली हम बोलते हैं कि ये सब अवॉइड करो। अगेन रीजन वही है कि डीजे स्टैंड पड़ा हुआ है, वो पेशाब की थैली को इरिटेट करेगा, उसमें इधर उधर लगेगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से पेन हो सकता है, जिसकी वजह से अदर सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके। और सर जैसे जो स्टंट डाला गया तो वो परमानेंट रहेगा या उसे निकालने की जरूरत पड़ती है? और कितने दिनों बाद इसको निकालना पड़ता हमेशा टेम्परेरी स्टेंट है ये, एक मतलब हार्ट में डलने वाले स्टेंट जैसा नहीं है, हार्ट में डलने वाले छल्ले जैसा नहीं है, इसको निकालना ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट का पथरी की सर्जरी के बाद स्टेंट डला है, या फिर अगर कोई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई है किडनी की, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में जैसे पाइलोप्लास्टी हुई या यूरेटर को दोबारा से लगाया गया जिसको यूरेट्रिक रीइम्प्लांट बोलते हैं, अगर ऐसी टाइप की सर्जरी होती है तो जनरली कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों में स्टेंट को निकाल दिया जाता है। परंतु अगर किसी पेशेंट को कैंसर की वजह से स्टेंट डाला है, ऐसा कैंसर जो पेशाब की नली को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, उसके लिए अगर स्टेंट डाला है तो वो स्टेंट जनरली रहता लंबे समय के लिए है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीका डाला गया है। नॉर्मल स्टेंट है या फिर सिलिकॉनाइज्ड स्टेंट है, या कुछ स्टेंट जो कैंसर के लिए स्पेसिफिक बने होते हैं, अगर उस टाइप के स्टेंट डले हुए हैं तो वो 3 महीने से लेके 1 साल तक में उसको रेगुलर चेंज कराना होता है। एक स्टेंट परमानेंट कभी भी नहीं रह सकता, या तो वो निकाला जाएगा या उसको रेगुलर इंटरवल पर एक्सचेंज करना। उसमें से कोई घबराने वाली? अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं तो आपको इमरजेंसी में आना है, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। इस ये सिम्टम्स क्या-क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ होती है कि अगर आपका स्टेंट डला हुआ है और आपको पेन कंटीन्यूअस हुए जा रहा है और पेन सीवियर है,
तो आपको दिखाना है। इसका मतलब ये हो सकता है कि स्टेंट आपका कहीं ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से पेशाब नहीं आ रहा है और बहुत। दूसरी चीज़ है, आपको कंटिन्यूअस बुखार आ रहा है, बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको दिखाना है। तीसरी चीज़, ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ब्लीडिंग ऐसी है कि बहुत सीवियर है, बहुत एकदम लाल कलर की ब्लीडिंग है या फिर खून के थक्के आ रहे हैं। चौथी चीज़ क्या है कि आप पेशाब करने जा रहे हो, आप पेशाब कर नहीं पा रहे हो, मतलब पेशाब रुक गया है या तो पेशाब लीक होता जा रहा है। मतलब इन सब कंडीशंस में इमरजेंसी में आना। सो दोस्तों, ये कुछ सवाल थे जो डिजेशन के रिलेटेड पेशेंट्स नॉर्मली हमसे पूछते हैं। मैंने इन सब सवालों के सही जवाब देने की कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको डिजेस्टेंट से रिलेटेड या कोई और सवाल भी है रिलेटेड टू आपकी बीमारियों के, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार।